था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी तब जब क्वारंटीन पूरा खत्म हो जाएगा और मैं प्राउडली कह सकूं कि मैंने क्वारंटीन ऐसे बिताया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं तो पहले भी मैं घर पे थी, अभी भी मैं घर पे हूँ। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into. This video is about how I spent my quarantine / lockdown / imprisonment. So the first thing that I did, and I'm very proud of it, I learned swimming. और अब मैं इतना confident हूँ, I have befriended water. मैं पानी से डरती थी और एक बार मैंने अटेम्प्ट भी करी थी स्विमिंग करना, बट नाउ आई एम सो डैम कॉन्फिडेंट वाइल स्विमिंग। मतलब इतना कि मैं एक्चुअली, मेरी मम्मी डरती है जहाँ पर मैं स्विमिंग करती हूँ जिस लेक में, उसका नाम है फतेह सागर, और वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 फीट का है। सो यू कैन इमेजिन कॉन्फिडेंस कि हाँ कहीं भी चले जाऊंगी ना, खुद को बचा लूंगी मैं एक बार तो। और इट इज वेरी, मतलब बेस्ट कार्डियो है अब तक की जितनी भी कार्डियोज हैं दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा एंजॉयबल कार्डियो मुझे लगती है स्विमिंग। आप लेटे होते हो पानी पे, आप कुछ नहीं कर रहे होते, ऊपर स्काई, बर्ड्स, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप शब्दों से बता नहीं पाते हो, वो चीज है। मुझे आपसे बात नहीं करनी है यार। क्यों? ऊपर से दिख रही हूँ मैं, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज माई सेकेंड टाइम आई एम सेइंग दिस। और हाँ, सबसे पहले कम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कुकिंग अनकुक्ड थिंग्स विद ओजस्विनी द शेफ ओजस्विनी। सबसे पहले हम डालेंगे घी, बिकॉज माई जॉइंट्स आर वीक, तो हम डालेंगे बहुत सारा घी। उसके बाद इसको थोड़ा तेज कर देंगे, हम डालेंगे जीरा, फिर हम डालेंगे प्याज और टमाटर। कैबेज मैंने डाली नहीं क्योंकि कॉलीफ्लावर ऑलरेडी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं जो दूसरी बहन है दोनों बहनों को एक साथ एक ही सब्जी में डालूं, क्योंकि दोनों नाराज हो सकती हैं। तो मैं कैबेज का धोखा नहीं करना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरा जो आइडिया था वो था कॉलीफ्लावर बफेलो विंग्स बनाने का, बट आई वॉज नॉट एबल टू। और सारी सबसे पहले हम डाल सकते हैं थोड़ी सी राई। अरे राई नहीं डालते? राई मसाला छौंक में डालते हैं। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। अरे हाँ, नमक तो मेन है, तो हम पास्ता मसाला भी डाल देंगे। उसके बाद जीरावन मसाला। नमक कितना डालूं? स्वादानुसार। बताओ ना। स्वादानुसार। एक चम्मच डाल दूं? हाँ। ऑल्सो अभी मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप फंबल करते हो। होता है बिल्कुल। ऑल्दो बेकिंग मुझे अभी भी नहीं आती है। मैंने 2-3 बार ट्राई करी है और उसके बाद से अभी तक मैं फेल हो चुकी हूँ। मैंने कुछ वेजिटेबल्स को कुक करने की कोशिश, ग्रिल करने की कोशिश करी थी, पर वो भी एक अनसक्सेसफुल रहा। दिस इज नॉट अ ब्रैगिंग वीडियो, ओके? ये बस ऐसी नॉर्मल काइंड ऑफ, हम ऐसी बात करें ना, क्वारंटीन कैसे बिताया हमने। इनिशियल रीजन था ना मेरा कराटे ज्वाइन करने का, वो पता है क्या था? आप मान लो है ना, मुझे किसी ने कुछ कह दिया और मैं उसको जवाब नहीं दे पाई, तो मैं गुस्सा रहूंगी हमेशा कि अब देखो, जैसे मान लो कोई बड़ा इंसान आपको कुछ कह दे तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना? भले वो इलेजिटिमेट चीज भी हो कि आपको गलत उसने है ना अक्यूज कर दिया हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कह सकते उसको। ऐसे बहुत सारे इमोशंस पाइल अप होके पहले मैं क्या करती थी, महीने में 2-3 बार मेरा ऐसा ब्रेक हो जाता, मैं रोती हूँ, मैं मतलब बिना किसी कारण के। एक दिन मैं ना एडिटिंग कर रही थी एंड आउट ऑफ नोवेयर माय फादर केम, ही डिड दिस, ठीक है? एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट पेट। वो हल्का सा, मतलब होता है ना, वो एक कहावत है ना, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो स्ट्रॉ थी। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग्स, और फ्रस्ट्रेशन तो बोल नहीं सकते, बट स्टिल वो इमोशंस पाइल अप हो जाता है तो वो निकल जाता, तो मैं धड़ाधड़ रोने लगी। एंड देन माई फादर वेंट टू माई मदर, उन्होंने ना मम्मी को कहा कि तूने उसको कुछ कहा है क्या, ये रो क्यों रही है? फिर लगता है कि हाँ ऐसी होती रहती है चीजें। तो कराटे एक ऐसी चीज है जिसमें वेंट कर सकते हैं वो। सा इलाका है, यहाँ पे स्कूटीज में वेट। तो हे गाइस, देयर आर चांसेस कि ये बंद हो, या नहीं बंद तो नहीं है पर अलाउ नहीं हो।
हम जैसे कॉमन लोगों का जाना, तो कितने किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर्स की जो ट्रिप है वो वेस्ट जाने वाली है, उससे भी ज़्यादा 17 किलोमीटर। और पता है फिर क्या हुआ, समझ में आती, कल मेरी साइकिल पंचर हुई, उसके बाद फिर मैंने एक जीनियस आइडिया लगाया, क्यों ना मेरे घर से फतेह सागर जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर रनिंग करी जाए। मतलब अकल देखो मेरी, 7 बजे, और 7 बजे के बाद आती है धूप, तो वो मैंने फिर ड्रॉप किया। मम्मी ने बोला बेवकूफ़ है क्या तू, डिहाइड्रेट हो जाएगी, 10 किलोमीटर भागना। मैं 2 बिल्लियाँ बनी थी यहीं से। एनिमल विजिटिंग आवर्स 2 to 4। गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़ें, ये भेड़ें भी होती हैं यहाँ। इतना छोटा सा मैल न्यूट्रिशन लग रहा है ना ये लाइट एंड शो के जरिए भारत दर्शन का ये दिखाते हैं। वो यहाँ पे फोटो भी खिंचा सकते हैं, आके खिंचाएंगे। वी आर बैक बेंचर्स, तो इसलिए हम पीछे बैठेंगे। मेरे पास लास्ट ईयर की कुछ लॉकडाउन की क्लिप्स है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मीनवाइल आप बोर ना हो इसीलिए। मैक्सिमम लोग जजमेंटल होते हैं। पता है ऑनेस्टली मुझे ना लगता नहीं है कि मैं किसी के साथ भी 100% जो मैं हूँ बिना किसी फिल्टर के वो हो सकती हूँ। लिटरली किसी के साथ भी अब तक मुझे कोई ऐसा इंसान, इनफैक्ट पता है हर व्यक्ति के सामने आपको एक सोच के बुरा पड़ता है कि यार ये बुरा तो नहीं मान रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो है ही। मैं क्या बोल रही थी अभी, हाँ ट्रैवलिंग के पर्पज से। तो साइकिलिंग मैंने शुरू करी थैंक्स टू द बिंदास ऑर्गेनाइजेशन। आई ट्राइड टू लर्न रोलर स्केटिंग बट मुझे थोड़ा बोर किया रोलर स्केटिंग। आई वांट टू लर्न इट, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो होपफुली आई विल बी अ गुड रोलर स्केटर। मतलब डिसेंट आना है मुझे, और ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट आई वांट टू लाइक हैव फन मूविंग अराउंड। मान लो अगर कार या कोई व्हीकल नहीं हुआ तो मैं रोलर स्केट पे ले आऊंगी। दिस कैन नॉट हैपन, बट कोई भी सिचुएशन आ सकती है। बाइक लर्न करना भी बहुत मस्त चीज़ थी, जिस पर एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। Mastering the art of riding a bicycle because I have nothing to do. राइड थी वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ और थोड़ी इरेटिक काइंड ऑफ थी, नॉट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स बट बिकॉज ऑफ दिस बाइक, क्योंकि वो टाइम में चली नहीं है। आई एम स्टिल नॉट अ प्रो एट निटिंग, बट जो मैंने पहले एक अजीब सी चीज़ बनाई थी फ्लैग जैसी, मैंने उसको बढ़ाती गई है। मतलब मैंने उसको और उस पर निटिंग करती करते बहुत लंबा उसको बना दिया है। पता है सर बताऊँ तो, जब मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, टीवी देखना इट सीम्स लाइक अ वेरी फ्रूटलेस एक्टिविटी टू मी एंड इट इरिटेट्स मी। क्या होता है कि टीवी जब चल रहा होता है तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती, मान लो मूंगफली या छीलना या कुछ भी हो, तो मैं बैठे बैठे निटिंग करती रहती हूँ जब मैं टीवी देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं करा है। मतलब पहले भी मैं रीडिंग करती थी, तो एक ऐसी एक मतलब ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नई एक्वायर करी है। रिसेंटली मैंने एक किताब मैं पढ़ रही हूँ जो मैंने स्टार्ट ही करी है, विच इज ब्लिस बाय ओशो। ओशो जी का यूट्यूब चैनल भी है, मतलब आपको काफी एक इंसाइट देंगे अबाउट लाइफ, अबाउट थिंग्स जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं लेकिन उनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम जितना मोटिवेशनल स्पीकर्स और वगैरह जो होता है ना, वो पहले तो मैं बहुत ज्यादा मतलब वो करती थी, क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती थी कि उठो जागो और वॉरियर की तरह लड़ो और पूरा, मतलब अब मोटिवेशन मेरे लिए काम नहीं करता है, एक्चुअली काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा हो गया लाइफ में, बहुत अच्छा हो गया। मोटिवेशन मैक्सिमम आपको 2 या 4 दिन मोटिवेट कर सकता है। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिटरली अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं लाइब्रेरी जाती थी तब एक भैया थे और वो मुझे ना मतलब वो डेली, एक्चुअली कसम से बता रही हूँ,
वो मुझे दिखाते थे। संदीप माहेश्वरी की वीडियो वो हर दिन देखते थे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आई होप यू कैन रिलेट। वो एवरी डे संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते थे, माहेश्वरी जी की वीडियो देखते थे, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं था वो करने का। बस वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज वेल पेइंग स्टेबल जॉब के लिए कर रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं था। और वो डेली ऐसा लगता था उनकी शक्ल से कि दुखी है वो। जिस चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए आपको इतना ज्यादा कि डेली आपको ना 15-20 मिनट की वीडियो देखनी पड़े, आई डोंट थिंक मुझे आपको वो काम करना चाहिए। देखो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इन किताबें पढ़ के, ये मैंने बहुत पहले ही समझ लिया है। लाइफ खुद ही जी के आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, नॉट गोइंग टू बी फिलोसॉफिकल एनीमोर। आई फेल्ड एट इट और मैंने एक मर्डरर की तरह कुछ प्लांट्स को मारा भी है। आई एम गिल्टी, भगवान मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम डूइंग YouTube and it is making me happy. Hope you enjoyed the video and if you liked it, then like, share, subscribe and I'll see you in the next video. पहले मैं गिटार लाई थी स्टार्टिंग में जब मेरे 12th बोर्ड चल रहे थे, और पियानो भी उधर पड़ा हुआ है। सिंपल एक गाना एक हाथ से बजाना इज स्टूपिड, तो मैंने एकदम परफेक्ट लिया। मेरा कोई टीचर नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ YouTube से सीख रही हूँ। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट मी। तो होपफुली आई इम्प्रूव। और काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। पियानो आई थिंक आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट एनीवे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल इन योर माइंड। चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ।